कि ये जो पश्चिम में है प्रांत भारत देश का, उसका क्या नाम है? राजस्थान। राजाओं राजा वहाँ बहुत हुए हैं, राजाओं का बड़ा स्थान रहा है। राजस्थान इसलिए उसका नाम रखा गया है। वहाँ के लोगों को जगह जगह पर साधना शिविर लगवानी पड़ेगी, जगह जगह पर लगवाओ आप 3-3 दिन का। वहाँ पर नामधनी ज़्यादा करवाने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बचाना है, सत्संगियों को बचना है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बचाना है। और साथ ही में जिनके साथ व्यापार करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, नौकरी करते हो, खेती में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रेम मोहब्बत के लिए उठा बैठी करते हो, पड़ोसी हो, गांव के हो, बचाना उनको भी है। बचेंगे कैसे? उनके लिए पहले आफत आएगी, उनके लिए हवा जहरीली पहले हो जाएगी। और अगर आपने नहीं किया प्रेमियों, और लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं किए, तो ऊंट के ऊपर सामान लाद लाद करके रातों रात गांव खाली करना पड़ेगा। बीमारियां बहुत फैल जाएंगी, हवा जहरीली हो जाएगी। कहाँ से यह हवा जहरीली होगी? वो जो जहरीली गैस आएगी उधर पश्चिम से, उधर से जो दक्षिण कोने से, उधर से जो आएगी, वो जगह जगह पर ऐसे बादल बन जाएंगे, मालूम पड़ेगा चकत्थे होते हैं। जैसे बादल जगह जगह पर होता है, चकत्थे चकत्थे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, इस्पात दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और उसी से जहर नीचे बरसेगा। वो नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन ऊपर से जो हवा है वो लाएगी। ऊपर से ओस और गर्मी जो ये होती है नीचे लाते हैं, आती है, उससे वो आएगा, फैल जाएगा। वो बहुत मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये सबसे पहले राजस्थान में हमको मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वहाँ से होगा, वहीं से शुरुआत होगी। और वो जहरीली हवा कहाँ तक जाएगी? वो जो आंधी आफत आएगा कहाँ तक जाएगा? वो जो मान लो दुश्मनी हो गई पड़ोसी देश से, और कीटाणु बम छोड़ेगा कि कीड़े आएंगे, वो काटेंगे, मरेंगे लोग, बीमारी फैलेगी, वो कहाँ तक जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर ये सब करोगे आप, जो बताया है, नामधुनी करोगे, करवाओगे, और सुमिरन ध्यान भजन करवाओगे, लोगों को रोज करेंगे, साधना शिविर अगर लगाओगे, तो गुरु के पास मारने वालों से बचाने का ज्यादा दांव है। गुरु बचा लेंगे। अब इसमें जो बुद्धिजीवी बैठे हो, जो बुद्धि की पहलवानी करते हो, अगर आप इस बात को कहो कैसे बचा लेंगे गुरु जी, गुरु जी के पास युक्ति है, उपाय है। वो जो कीटाणुओं को लाएगा, वो जो जहर को उधर से लाएगा, वो कौन लाएगा? कोई गाड़ी में रख कर लाएगा, कि हवाई जहाज पर रख कर लाएगा, कि जेब में रख कर लाएगा? जैसे बम लोग जेब में रख लेते हैं और जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, खुद भी मर जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, ऐसे कोई लाएगा? उसको लाएगी हवा। अब हवा अगर तेजी से चली उधर की पश्चिम की हवा, और लाया जल्दी फैलाने लग गई, गुरु पूरब की आंधी चला देंगे, और फिर वो वापस होकर उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। जो बुरा चाहता है दूसरे का, वही उसमें फंस जाएगा, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। तो गुरु को के पास बचाने का बहुत ही समझो कि बड़ा दांव है। ऐसे प्रेमियों बचाते रहेंगे। बहुत से लोगों को अनुभव, पुराने लोगों को है, कि जब देख लिया बचत का कोई उपाय नहीं है, और गुरु को याद किया, तो गुरु ने बचा लिया। लेकिन गुरु पर विश्वास होना चाहिए। शर्मत ने देखो, दूसरे का हाथ पकड़ा, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, और गुरु का हाथ जब देखा कि गुरु का हाथ दिखाई पड़ रहा है, हाथ तो पकड़ लिया था। जब उसकी जहाज डूबने लगी थी समुद्र में, आपको सुनाया गया है दृष्टांत। आज सुनाने का समय नहीं है। तो आप लोग अपनी मीटिंगें करो, और राजस्थान के जो थोड़े लोग भी आए हो, वो भी बैठ करके मीटिंग करो। उसके बाद जाओ तब वहाँ मीटिंग करो आप। और फिर ऑनलाइन और ये सब भी होता है, आप उस तरह से आप करो
और जल्दी से जल्दी ये शुरुआत कर दो। मैं भी इस काम में लगूंगा, इसीलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले अपना दौरा राजस्थान से ही यहाँ के जाने के बाद बना लूँ, लेकिन अभी तो ये निश्चित नहीं है। अभी तो यह कार्यक्रम समाप्त हो जाए और यहाँ का जो जरूरी काम है वो निपट जाए, तब कार्यक्रम बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले शुरुआत हो जाए आपका ये नामधुनी का। और समझो जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है वहाँ नामधुनी का हो जाए। कोशिश ये करो गांव गांव में नामधुनी होने लग जाए, इस तरह से कोशिश करो। या आप चालू करा दो उधर राजस्थान में, शुरू करो उधर से। कहाँ से? पश्चिम से शुरू करो, उधर से बॉर्डर एरिया से, और फिर इधर आप समझो कि योजना बनाते हुए और मीटिंग करते हुए और सेट करते हुए आप यहाँ इधर चले आओ, इधर पूरब तक चले आओ, चारों तरफ समझो जरूरत है इस समय पर। अब आप ये सोचो कि हम तो उधर असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, जब ये कीड़े वहाँ पहुँचेंगे तब तभी हो पाएगा। जब यह हवा जहरीली हो जाएगी तभी तो हम मरेंगे। अरे किधर से आ जाए कोई भरोसा है? कहाँ की हवा जहरीली हो जाए? हवा कैसे जहरीली होती है? विष कैसे फैलता है? ये जो बम गिर रहे हैं, ये जो धड़ाधड़ धमाका हो रहा है, ये जो धरती फट रही है और उससे वो ज्वाला निकल रही है, उससे होता है ये। जैसे आप ये समझो धुआं यहाँ सब फैल जाता है, नाक में भर जाता है, दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लग जाता है, वो आप समझो कि ग्रैब क्या कहते हैं उसको, वो लग जाता है। कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई गाड़ी इसमें डीजल वाली नहीं आ सकती, नहीं चल सकती है। ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ही दूषित हवा हो जाती है। कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इसका उपाय निकालो आप। तो अब आप ये समझो कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चारों तरफ पानी इसकी जरूरत है, विदेशों में भी ज्यादा जरूरत है। विदेश के लोग जो यहाँ पर आए हो, आप लोग भी अपनी मीटिंग करो, गोष्ठी करो, और आप अपनी योजना बनाओ और लागू करो।